हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड बोर्ड ने क्लास 12th स्टूडेंट के लिए मॉडल सेट जो है वो जारी कर दिया है 2023 के लिए। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मॉडल सेट जो है वो सेट 1 का सॉल्यूशन करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट क्या है ना, वो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वो तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे ही। ठीक है ना। उसके अलावा और क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके हो सकते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उन सारे को हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे और इसे आप नोट भी करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से बनाएंगे हम लोग। एक बात बता दो स्टूडेंट, जहाँ तक मॉडल सेट की बात करें यार, तो मॉडल सेट जो है बहुत ही सिंपल सा जारी किया है। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान से, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो भी लगेगा यार क्वेश्चन तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल्स इसका बताऊँगा कि आप कैसे इसको आसानी से और मज़े से बना सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर जी। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने फर्स्ट जो है वो लिख दिया है। ठीक है ना, आपके पास मॉडल सेट होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू दिया है सेट 2 4 6 8, है ना, एक सेट दे दिया, वैल्यू दे दिया है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8। ओके, एंड आर बी ए रिलेशन, आर जो है कोई रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है। आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए के एलिमेंट को लेकर, है ना, उसके रिलेशन को डिफाइंड किया हुआ यहाँ पर। ठीक है, सिंपल समझिए कि ए सेट दिया, ठीक है ना, और इसके रिलेशन डिफाइंड है। देखिए रिलेशन बता रहा है स्टूडेंट, इस रिलेशन में बता दे एलिमेंट जो दे रखा है वो है 2 4 4 2 4 6 6 4। ओके, ये रिलेशन आपको दे रखा है। देन आर इज, आपसे पूछ रहा है आर क्या है। यहाँ पर जो आर में ये जो एलिमेंट दे रखे हैं, इसमें जो रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन दे रखा है ना, वो रिलेशन क्या बता रहा है। ठीक है, क्या रिफ्लेक्सिव को ये बता रहा है, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको रिफ्लेक्सिव हो या सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव होगा तो इसका नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव कब होता है। जो रिलेशन में कैसे हम पता लगाते हैं कि जो रिलेशन दे रखा है उसमें रिफ्लेक्सिव है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसको थोड़ा सा आपको जानना होगा। ठीक है ना। तो पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है कि बोथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। दोनों एलिमेंट रिलेशन में अगर खोजेंगे ना, ठीक है ना, तो दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन, यानी रिलेशन में आना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। ओके, जितने एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 है ना, वो सभी इसमें रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मतलब कहने का मकसद है मेरा स्टूडेंट, यहाँ देखो 2 4 6 8 है, तो यार 2 2 होना चाहिए था। ठीक है ना, फिर है 4 भी है तो 4 4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, रिलेशन होना चाहिए था। रिफ्लेक्सिव के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना, इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, मतलब इसका सही आंसर सिमेट्रिक होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सिखा देता हूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पढ़ो तो उसको डिटेल्स को समझ लो, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको क्यों बोलेंगे हम, है ना। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव हमने बोला कि भाई साहब दोनों सेम होना चाहिए, दोनों एलिमेंट ए होना चाहिए और रिलेशन में आना चाहिए, रिलेशन को डिफाइन होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 4 6 8 एलिमेंट दे रखे थे, है ना। तो यार यहाँ पर 2 2 रिलेशन में आने चाहिए, नहीं है। 4 4 होने चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है ना, और क्या है 6 6, अगर 6 6 बिलोंग्स टू आर होता, ठीक है ना, और 8 8 होगा, अगर ये सभी रिलेशन में, ये जो चीज़ें बताया मैंने, रिलेशन में अगर डिफाइंड होता, मिलता स्टूडेंट, तब हम बोलते कि रिफ्लेक्सिव है भाई साहब ये, तब हम बोलते रिफ्लेक्सिव। अब बोलते सर अगर तीनों में से चार में चार बता रहे हो ना, 4 में से 3 मिलता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। जितने दे रखे हैं उन सभी का होना जरूरी है, उसके सेम सेम होने चाहिए। ठीक है ना, 3 दे रखे होते तो 6 तक होने चाहिए। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोई और दूसरे क्वेश्चन में अगर आप बनाओगे तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये चेक कर लोगे। ठीक है, तो चलो भाई साहब ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई साहब। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो बात समझ आ गया होगा। अच्छा, सिमेट्रिक मैंने क्यों टिक कर दिया, तो सिमेट्रिक के कंडीशन को आपको समझना चाहिए। सिमेट्रिक का कंडीशन ये होता है स्टूडेंट, है ना, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि भाई साहब ए और बी, ए बी दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। ए बी अगर रिलेशन में आता है, रिलेशन में डिफाइंड है, रिलेशन में है,
तो इसका जस्ट अपोजिट दैट मीन्स बी ए भी होना चाहिए। अगर बी ए भी रिलेशन में आ जाए, मिले, तब हम सिमेट्रिक बोलते हैं स्टूडेंट, तब हम सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक वो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। समझे बात को? तो देखो तो स्टूडेंट गौर से देखो तो इसमें क्या है कि नहीं, देखो तो यार 2 4 है, 2 4 जो है वो रिलेशन में है, आर में है ना, और 4 2 भी है, 4 2 भी देखो ना, 2 4 और 4 2 भी है ना। तो ये तो हमारा जो है वो सिमेट्रिक का कंडीशन को फॉर वेरीफाई कर रहा है ना, सिमेट्रिक कंडीशन को ये जो है वो वेरीफाई कर रहा है, बता रहा है सिमेट्रिक है ये, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक में टिक कर लेंगे। 2 यहाँ मिल रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक भी अगर ये जोड़ा मिल जाता ना, एक ही जोड़ा कोई भी हो सकता है, ठीक है, जोड़ा मिल गया तो वो सिमेट्रिक हो गया। टू ए बी तो बी ए भी होना चाहिए, कोई भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक ही जोड़ा मिलना चाहिए, ज़्यादा भी हो कोई दिक्कत उससे नहीं है, सिमेट्रिक है ये, ठीक है ना। अच्छा सर थोड़ा सा आप ये भी जान लो क्या ट्रांजिटिव का क्या था, है ना। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ बोले कि लंबा कर रहे हैं वीडियो को लंबा करने नहीं मेरा मकसद है, हम बताने का कॉन्सेप्ट है ना। एक अच्छे से अगर समझ गए ना तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे और बनेगा सही, ठीक है, ये बात हमारा है, ठीक है भाई सब। ट्रांजिटिव भी समझ लो, तो ट्रांजिटिव का क्या नियम है या क्या रूल है इसका, क्या ट्रांजिटिव का रूल है स्टूडेंट कि ए बी मान लीजिए तो डिफरेंट है, ए बी अगर रिलेशन में आ रहा है, रिलेशन में है, ठीक है ना, ए बी तो यार बी सी होने चाहिए। देखो ए बी है ना, बी तो ये फिर बी और सी कोई नंबर अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी बिलोंग्स टू भी आर होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए, ओके। और उसके बाद ए और सी भी होने चाहिए, ए सी रिलेशन में अगर आ जाता है तब हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, तब हमें इस रिलेशन में जो है ये चीज़ अगर मिलता है तब हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल थ्रू बता रहा हूँ, मान लीजिए 1 3 लेते हैं, 1 3 सपोज दैट रिलेशन में होता, फिर उसके बाद 3 5 होता, रिलेशन में होता, ठीक है ना, और उसके साथ साथ 1 5 है ना, 1 5 भी रिलेशन में आ जाए यानी मिलता तब हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा स्टूडेंट, है ना। तो ये जब जो मैंने साइड में बातें बताई हैं उसे आप लिख लेंगे, है ना, साइड में आप लिख लीजिएगा कि ये सब के ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है यार, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है और रिफ्लेक्सिव कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके आगे क्वेश्चंस बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमने अभी तक क्लियर किया है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर, है ना, इसको इरेज कर लूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन सेकंड मैंने लिख दिया है और इसे लिखकर हमको ये बताने में अच्छा लग रहा है कि अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो यार सेम टू सेम ये यहाँ पर टैली कर रहा है, ठीक है ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया कि मॉडल सेट बहुत सिंपल सा जारी किया, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया यार, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू, देखो बोला ए इज इक्वल टू मान लीजिए एक सेट में ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी दे दिया एंड रिलेशन यहाँ दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ रिलेशन दे रहा है ए बी ए सी और बी सी, ये हमारे पास रिलेशन में एलिमेंट दे रखा है, डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। बी ए रिलेशन, ये रिलेशन क्या होगा, ये जो रिलेशन है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस रिलेशन के बारे में आप क्या बता सकते हो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, नन ऑफ दिस, ओके। तो यार क्या बता सकते हो आप, ठीक हो। तो रिलेशन को गौर से देखो, तो रिलेशन को देखिए तो यार दोनों एलिमेंट सेम है, तो हमने बोला दोनों एलिमेंट सेम होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन रुको रुको रुको, क्या 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 सर, क्यों 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 रुको इस बात का कि यार ए है लेकिन यहाँ पर 3 एलिमेंट है, ए बी सी, है ना, तो हमारे पास ए होना चाहिए और वो रिलेशन में होना चाहिए, तो कहा है तो सर क्या बाबू बी ए भी होना चाहिए, मतलब बी भी होना चाहिए और रिलेशन में होना चाहिए था, सी भी होना चाहिए और रिलेशन में होना चाहिए था। देखो तो ए तो है, बी है क्या यहाँ पर, बी तो नहीं है, ठीक है। तो क्या एक एलिमेंट्स होने से नहीं होगा, जितने एलिमेंट दे रखे हैं उसके सभी सेम एलिमेंट होने चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आ रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो पूरा टोटली खत्म, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। चलो सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए आप देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि भाई साहब ए बी जो है वो रिलेशन में होना चाहिए तो बी ए भी होना चाहिए, उसके जस्ट उल्टे, है ना, बी ए ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए ए बी है तो कहाँ बी ए है, इसका बी ए है क्या, नहीं, देखो नहीं है। ए सी है तो सी ए है क्या, नहीं है। बी सी तो सी बी है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो यार ये तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। थोड़ा गौर से देखो सोचो, है ना, तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन और रिलेशन फंक्शन बड़ी आसान है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है, समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव, गौर करो ट्रांजिटिव होगा क्या,
क्या बिल्कुल ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो गौर से, अभी जस्ट मैंने बताया था स्टूडेंट कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर रिलेशन में है तो क्या बी सी भी होना चाहिए, है ना, अलग ए बी हुआ तो बी फिर बी से शुरू होना चाहिए, बी फिर सी, है ना, सी कोई, ठीक है, तो रिलेशन में होना चाहिए। और उसके बाद ए सी ये होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर ये चीज़ें रिलेशन में मिल रहा है, ठीक है ना, तब वो ट्रांजिटिव होगा। गौर से देखो, देखो थोड़ा सा ए बी है, बी सी है, हाँ देखिए आगे पीछे कर दिया लिख करके, ठीक है ना, कन्फ्यूज करने वास्ते दे दिया। ए बी, देखो ए बी, फिर बी सी है, फिर ए सी, देखो ए सी भी है हमारे पास, ए सी भी है। गौर से देखो स्टूडेंट, है ना, तो चीज़ें हमारे पास हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। इसको हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे भाई साहब, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो चीज़ क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ओके, तो चले नेक्स्ट पे पढ़े, है ना, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे आगे आते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 लिखे है मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन लिख रखा है स्टूडेंट यहाँ पे, देखिए द फंक्शन जो है वो डिफाइंड कर रखा है एफ सच दैट एन टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एक सेट जो है वो नेचुरल नंबर है और दूसरा सेट भी है वो नेचुरल नंबर से ही रिलेट करके बता रहा है। फंक्शन जो है वो नेचुरल टू नेचुरल है। ओके, डिफाइंड बाई, फंक्शन जो है डिफाइंड किया हुआ है, फंक्शन क्या बता रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज, ये क्या होगा, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना, 1 1 है बट नॉट ऑन टू, है ना, 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है, नन ऑफ दिस, कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो क्या आपको लगता है, क्या लगने की क्या बात है सर, कॉन्सेप्ट बताओ कैसे होगा ये, है ना, सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए ये 1 1 ऑन टू ये जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो बताया है, प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ टू दी पॉइंट बात कर लेते हैं सर, इसको क्लियर करता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो पहली बात कि सब में देखिए 1 1 दे रखा है ना, तो 1 1 चेक करने का तरीका, 1 1 है या नहीं पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 1, एक सेकेंड यार, हाँ ध्यान दीजिए, हो गया, ठीक है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, है ना, ये जो फंक्शन है 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं, है ना, कि 1 1 के लिए, है ना, 4 1 1 लिख देता हूँ मैं, 4 1 1 के लिए क्या करते हैं चेक करने के लिए कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये हम लोग रखते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर रखते हैं, ठीक है ना, और इसको सोल्व करने के बाद अगर हमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल जाता है, इस फंक्शन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी करेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। ओके, देखो कैसे सिंपल सा बात कर ले यार, यहाँ देख रखा है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x, अगर हम भाई बोलूँ कि यार एफ, तो एफ ओके एक्स यहाँ पर है, या मैंने क्या बोला x1, अगर x के जगह पर x1 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या रख हो जाएगा ये 2x1। इस हिसाब से देखो यहाँ पर एफ एक्स वन, यहाँ एफ एक्स है तो 2x1 एक्सप्रेस किया, फंक्शन दे रखा है ना, हम x1 कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब 2x1 होगा, ठीक है ना, 2x1 हो जाएगा, तो मैं उसके नीचे लिख रहा हूँ 2x1। ओके, अगर इसको यहाँ ध्यान दीजिए, इससे हम क्या, अगर ये यहाँ पर पुट कर लें, इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2x2, क्योंकि x2 है तो यहाँ पर देखा 2x2 होगा, अगर x2 रिप्लेस करें तो, है ना, इतना तो आप जान रहे हो स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, x1 बराबर x2, है ना, तो x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास आ गया, तो ये सॉल्यूशन क्या मिलता है, क्या बताया मैंने जस्ट अभी कि यार ये तो 1 1 होता है, क्या होता है 1 1, तो ये 1 1 तो है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये ऑन टू बट नोट 1 1, नोट 1 1 तो खत्म हो गया कहानी इसका, तो ये नहीं भाई साहब, नन ऑफ दिस की भी बात नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 हमारे पास है ऑप्शन में अभी बचे हुए, ठीक है। तो देख लेते हैं 1 1 तो है, 1 1 तो है, ऑन टू चेक कर लेते हैं ऑन टू है या नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं अभी, चलिए इसको इरेज करते हैं पहले, चलिए अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग ऑन टू चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑन टू चेक करने के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू, आप जो दे रखा है ना फंक्शन उसको लिख लेंगे, क्या मैंने बोला,
y इज इक्वल टू आप जो है ये फंक्शन जो देगा उसे आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, x का वैल्यू क्या मिलेगा। तो x का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो यार 2 इधर बटे कर दो, x मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, कि अगर वैल्यू हम y का कुछ ले, जैसे मान लीजिए y का वैल्यू मैंने 3 ले लिया। सर 3 क्यों ले रहे हो, कोई दूसरा नंबर लो, क्या कुछ भी ले लूँ, नेचुरल नंबर बोला था, है ना, नेचुरल नंबर। तो 3 हम नेचुरल नंबर तो होता है ना, 4 लो, 5 लो, 2 लो, कुछ भी लो, ठीक है। अगर मैं 3 लेता हूँ, नेचुरल नंबर लेना है या मैं कुछ भी नेचुरल नंबर लेना है, ओके। तो 3 मैंने नेचुरल नंबर लिया, तो यार x का वैल्यू क्या मिलेगा। अगर y बराबर 3 लिया मैंने, तो क्या लिया मैंने, y अगर 3 बैठा दूँ मैं तो 3/2 हो जाएगा बराबर x। तो अगर y इज इक्वल टू 3 लिया तो क्या x बराबर 3/2 आया। तो बस स्टूडेंट बताओ तो 3/2 क्या नेचुरल नंबर होता है। 3/2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। 3/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 3 जो है वो नेचुरल नंबर है। 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 3/2 जो है वो नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोले, ऑन टू तो नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। ये क्या है, ऑन टू नहीं है, ये इनटू है भाई। क्या है, इनटू। तो यहाँ इनटू तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो देखो मेरे परफेक्ट आंसर जो है, देखो 1 अभी चेक किया था, 1 तो है, बट नॉट ऑन टू नहीं है ये, ठीक है ना। तो हम पहले पे जाएंगे, है ना, फर्स्ट पे टिक करेंगे भाई साहब। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, 1 है और ऑन टू है ये, ओके। अगर फिर भी स्टूडेंट अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें मैंने रिलेशन फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर रखा है ना। कुछ वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है ना। ऐसा कोई टफ वाली बात नहीं मैंने बताया। ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है उसको आप लिख लिया आपने, वहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लो। आप नेचुरल नंबर कोई लो, नेचुरल नंबर लिया आपने, 3 लिया, 2 लिया, 5 लिया, कुछ भी, ठीक है ना। तो जो नेचुरल नंबर ले रहे हैं y में आ रहा है, क्या x में भी आ रहा है। अगर x में भी आ रहा है, ठीक है ना, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू होगा। लेकिन हमने यहाँ देखा कि यार 3 जो लेते हैं, 3 नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 यहाँ अगर y 3 लेते हैं तो 3/2 हो जा रहा है, ठीक है ना। और जो 3/2 जो है वो नेचुरल नंबर तो नहीं होता है, नहीं, नेचुरल x में आ रहा है, नेचुरल नंबर वो नहीं आ रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर वो नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, है ना, नेक्स्ट पे, ओके, आप इसे लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ध्यान दीजिए, इसे मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखो यहाँ पर, इफ़ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर बता रखा है वो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर का एक सेट दे रखा है, ओके। देन द फंक्शन जो डिफाइंड है, फंक्शन बता रहा है वो रियल टेंड्स टू रियल, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर के ही बात कर रहा है। डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स इज, ये क्या है, 1 ओनली, ऑन टू ओनली, नाइदर 1 नोर ऑन टू, ठीक है, बोथ 1 ऑन टू, ठीक है। तो देखिए मैं ऑप्शन लिख दिया हूँ, है ना। यहाँ अगर बात करें तो मैं बता सकता हूँ कि यार नाइदर 1 होगा, नोर ऑन टू होगा, लेकिन कैसे हमें ये जानने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं इसको अभी इरेज कर लेता हूँ यार थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना होगा बताने के लिए, ठीक है ना। देखो समझना, हाँ, मैंने बोला यार सेट जो डिफाइंड है वो रियल टू रियल बता रहा है। मान लीजिए एक सेट यहाँ लिया मैंने रियल, एक से दूसरा सेट लिया आर, ठीक है, फंक्शन, एक सेकेंड यार, ओके। फंक्शन डिफाइंड है यार मॉड ऑफ एक्स, ओके। रियल नंबर स्टूडेंट, रियल नंबर हमारे पास भरे पड़े हैं, लेकिन मैं कुछ लेता हूँ। मान लीजिए -1 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, कुछ भी, चलो इस तरह के बहुत सारे नंबर हमारे पास, रियल नंबर तो जानते ही हैं आप, ठीक है। इसे भी है, -1 है, 1 है, 2 है, 3 है ना, बहुत सारे नंबर हमारे पड़े हैं, ठीक है। नहीं भी जो जरूरत पड़ेगा मैं लिख सकता हूँ, हाँ, ठीक है, बस ये समझना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, -1 का अगर यहाँ पर -1 का मोड क्या आएगा, 1, यानी 1 का इमेज हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। देखो यहाँ पर इसमें करो रिप्लेस, -1 का मोड क्या मिलेगा, 1 तो मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉडुलस का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर मोड है, जैसे -1 है उसका मोड है तो 1 आ जाता है, ठीक है।
अगर 2 है उसके भी मॉड है तो 1, यानी नेगेटिविटी ये नेगलेक्ट करता है, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहे, कुछ भी वैल्यू रहे, ठीक, हमेशा पॉजिटिव देता है, ये आप जानते होंगे स्टूडेंट, है ना। चलो भाई, तो -1 का तो इमेज मिल गया 1 पे। चलिए 1 को देख लेते हैं। तो 1 का मॉड क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 का मॉड भी 1 ही आता है। तो ध्यान दो यहाँ पर 1 का इमेज भी 1 बन गया। तो हम लोग 1 का डिफिनेशन जानते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी। एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, एक इमेज का एक एलिमेंट का एक ही। देखिए -1 का इमेज जो है 1 बना हुआ है और 1 का भी इमेज यहाँ पर बन गया, एक में बन गया, इसका कहीं और बनता, ठीक है, तो तब मेरा 1 होता, है ना। यानी सभी के अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज होने चाहिए था, है ना, ठीक है, यूनिक इमेज होना चाहिए, इसका अलग तो इसका भी यूनिक होना, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो यार ये तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है ना, 1 1 नहीं है। और क्या था यार, कहाँ गया, ठीक है। तो नाइदर 1 1 नो ऑन टू। अब ऑन टू भी नहीं है, तो समझ में आ गया होगा, है ना। नॉट 1 1, यानी नाइदर 1 1 लिखो ना भाई साहब, है ना, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है ना। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है यार, बड़ा हो जाता है, मतलब एक्सप्लेन करते जाता हूँ, लगता हो कि यार थोड़े बताया जाए, लेकिन फिर भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो है आप इसे अच्छे समझें, है ना, बेहतर होगा स्टूडेंट आप इसके प्रॉपर एक वीडियो देख लो मेरा, ठीक है ना, आप क्लियर हो जाएगा, ओके, है ना। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि फटाफट बताया जाए और काम किया जाए, है ना, लेकिन फिर भी बड़ी हो जाता है लंबा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, है ना। ये 1 1 नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं 5 पे, ओके, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। फंक्शन डिफाइंड है स्टूडेंट रियल टू रियल, है ना, रियल नंबर का सेट है और रियल टू रियल ही बता रहा है, ठीक है ना। फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x + 7, ठीक। देन पूछ रहा है कि f इनवर्स x = क्या होगा। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको इन्वर्स कैसे निकालते, बस ये समझना है, समझ जाएंगे, मेरे ऑप्शन आ जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। तो देखो सिंपल बात, सोल्यूशन करने का बहुत ही सिंपल तरीके बता रहा हूँ, इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट मेथड है। ये जो दिया रहता है ना, जो फंक्शन f(x) बराबर जो वैल्यू, आप इसको y बराबर लिख लीजिएगा। f(x) बराबर जो दे रखा है ना, f(x) बराबर, है ना, जो फंक्शन दे रखा है ना स्टूडेंट, तो उसको y बराबर लिखिएगा 2x + 7 जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आप x का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू, x का, हमेशा। तो यार y का y ये +7 इधर आएगा, -7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा। y माइनस का 7 बटा, अगर हम 2 बटे में कर ले तो ये मेरा x ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया भाई साहब, ध्यान दीजिए, हमने बोला कि यार y कहाँ लिखा था, इस f(x) को हमने बोल दिया कि तू y है, ये ना किया, हमने इसको जगह पर y कर दिया ना स्टूडेंट, y बराबर लिख दिया। तो क्या किया था, y बराबर f(x) मान लिया था, ठीक है ना। प्रोसेस ये समझ में आया होगा, ओके। ये फालतू वाली बात किया मैंने इधर, ओके। x निकल गया, ध्यान दीजिए, हाँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट, है ना, कि यार साइन थीटा बराबर x होता था तो हम लोग थीटा बराबर क्या लिखते थे, गौर करो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा बराबर x होता है, थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन इन्वर्स x लिखते हैं, है ना स्टूडेंट, लिखते हैं ना, होता है ना, ठीक है, होता है, ओके। तो सर ये क्या बता रहे हो, वाले फालतू वाली बात करनी नहीं, थोड़ा सा मैं बताना ये चाहता हूँ। देखो y बराबर क्या है, f(x), तो हमें x बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये f इनवर्स y लिख सकता हूँ, समझिए बात का, f इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो देखो गौर करो यहाँ पर y - 7 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है, f इनवर्स y। देखो x क्या है, f इनवर्स y, है ना। तो हम x के जगह पर हम f इनवर्स y लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्यार से समझिए, हाँ, दिमाग लगाइए यहाँ पे। हमने बोला कि यार y बराबर f(x) है, हमने f(x) को तो y लिखा था, तो ये चीज़ें हैं, तो x अगर यहीं रहने देंगे तो ये f इनवर्स आ जाएगा, f इनवर्स y लिख सकते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x था तो x के नीचे हम लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या, f इनवर्स y, तो f इनवर्स y लिख सकते हैं,
बात समझ आया? ये ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इधर लिखूं तो नहीं दिखेगा फिर, हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या स्टूडेंट ऐसा लिखा जा सकता है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/2। क्या सर एक ही बात तो है, इधर ये इसके बराबर ये लिखो या इसके बराबर ये लिखो, एक ही बात है। कहाँ, हाँ एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ ध्यान दीजिए, हमें आंसर तो दे रखा है यार एक्स में, और मास्टर साहब आंसर ला रहे हो वाई में, है ना, आप तो आंसर वाई में ला रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, ध्यान दो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो एक्स वाई को मैं एक्स रिप्लेस कर दूंगा अब, है ना, वाई को एक्स बोलूँगा, और ऐसा लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स। अगर इसका नाम पी लिख देंगे तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो बस यही करना है, एफ इनवर्स एक्स लिखा के बराबर क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस 7/2। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि एक्स में लिखा है तो देखो क्या है आंसर यार, एक्स माइनस 7/2। यस देखो एक्स माइनस 7/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमाया, ठीक है ना, एक्स में करके लिख दिया। तो यार एक्स में करके लिखेगा तो क्या मैं एक्स नहीं लिख सकता हूँ, है ना, वाई के रूप में आंसर मेरा आता है, तो वाई को मैं एक्स रिप्लेस करूँ तो इस जैसा जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स मेरा हो सकता है, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट आपको एक्स ना देकर के वैल्यू पूछ देगा, ठीक है। मतलब सर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा दे दिया ना, बोल देगा कि यार एफ इनवर्स 5 निकालो, क्वेश्चन ये है, लेकिन एफ इनवर्स 5 पूछ दिया, तो आपको सारा प्रोसेस इतना करना होगा, इस तरह से प्रोसेस करके एफ इनवर्स एक्स निकाल लोगे। अब एक्स की जगह पर 5 बैठा दो, जहाँ पर 5 एक्स रहेगा ना वहाँ 5 बैठा दीजिएगा। 5 माइनस 7/2 दैट मीन्स -2/2, तो ये हो जाएगा -1, दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, मैंने ये कभी आ सकता है, क्वेश्चन 2010 में आया था, ठीक है ना, वैल्यूज़ करके, यानी वैल्यू यहाँ पर तो एक्स में दे दिया है ना, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए दे सकते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि यार ऐसे निकाल सकते हो तुम वैल्यू को, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको लिख लेंगे आप, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, देखिए स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ओके यस, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। ओके, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आप इसे बना भी लिए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए कितने और सिंपल बनाया जा सकता है, आप शायद ऐसा बनाए भी होंगे, ठीक है। देखो cos इनवर्स √3/2 है प्लस cos इनवर्स 1/2 है। इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपको वैल्यूज याद होने चाहिए, दैट मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री से वैल्यू आपको याद होना चाहिए, साइन में और कॉस में, इवन टेन में याद कर लेंगे बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कॉस इनवर्स तो ठीक है, कॉस इनवर्स ठीक है। अब आपको ध्यान देना स्टूडेंट, ये √3/2 कॉस में वैल्यू ढूंढना है, कितना डिग्री का होता है, क्या बोले सर, √3/2 कॉस, यहाँ कॉस है ना जी, तो कॉस में वैल्यू ढूंढेंगे, अगर साइन रहेगा तो साइन में बताएंगे आप, जैसे √3/2 तो कॉस कितना डिग्री वैल्यू होता है √3/2, ठीक है ना, तो वो होता है 30 डिग्री का, है ना, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, पाई मतलब 180 होता है ना साहब, 6 से भागा लगाओगे तो 30 ही ना आएगा हो, ठीक है, तो cos 30 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस बताओ 1/2 कितने का होता है, cos तो साहब cos ठीक है, cos कितना डिग्री वैल्यू होता है 1/2 है, तो ये 60 डिग्री का होता है, तो हम लिख देंगे cos 60 डिग्री यानी π/3, पाई मतलब 180 और 3 से भागा लगाओ तो 60 ही तो है, ये पाई रेडियन में लिखने का तरीका होता है, बस ये आप जानते भी होंगे स्टूडेंट। cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, ये आप जानते हैं, प्रॉपर्टी जो होता है cos है ना, और थीटा, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यार, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, ये दोनों होने के बाद हमारा क्या हो जाता है, थीटा वैल्यू लिखते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। तो चलो वैल्यू आ गया मेरे पास यहाँ पर π/6 प्लस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा π/3, है ना, चलो π/3। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, सॉल्व कर लो भाई साहब, हो गया और क्या, 6 और 3 के एलसीएम आपके पास हो जाएंगे 6, ठीक है ना, 6 हो जाएंगे, तो 6 × 6 पाई प्लस 3 × 6 यानी 2 पाई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई/6, 6 3 से काटोगे 3 दूनी 6 यानी कि π/2। तो देखो कहीं पे π/2 हमारे पास ऑप्शन है, 0 π/6 π/3 π/2, यस π/2,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल से बना सकते हैं आप, है ना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इस तरह के, मैं बताऊंगा, है ना। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन अभी टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, या मॉडल सेट के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। उसके बाद मैं जो है वो चैप्टर वाइज मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। आप हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान दे रखा है स्टूडेंट, है ना। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ऑफ tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करके देखना है कौन सा मेरा वैल्यू यहाँ पर सही दे रखा है ऑप्शन में ना, ठीक है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल। मैं ऐसे यहाँ पे चलो रहने देते हैं, लिखने का है स्पेस मेरे पास जगह। देखो साइन ऑफ, ठीक है, साइन। देखिए स्टूडेंट मैं बता दूं थोड़ा सा इधर साइड वाली बात, यार tan इनवर्स -θ, आप ये जानते होंगे कि tan इनवर्स -θ अगर एंगल में होता है तो हम इसे लिखते हैं -tan θ, याद रखिएगा। tan इनवर्स माइनस में अगर एंगल होता है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं और ये tan θ लिखा जाता है, सॉरी tan इनवर्स θ लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ध्यान दो यहाँ पर, यार tan इनवर्स -√3 को तो क्या tan इनवर्स √3 लिखा जा सकता है। देखो गौर से ध्यान दो, यहाँ पर माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 का √3। ओके चलो भाई। अच्छा, कॉस वाले की बात कर लूँ मैं स्टूडेंट। कॉस इनवर्स अगर -θ रहे, है ना, तो इसका स्पेशल ही केस है। क्या सर, क्या स्पेशल केस है यार, कॉस इनवर्स में -θ आता है ना, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स θ, ठीक है। कॉस इनवर्स -θ बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स θ, इसको लिखेंगे। ओके, तो यार देखो प्लस का प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स θ जगह पर तो √3/2 है, लिख दो। क्लियर है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं, है ना। सीखना है तो ध्यान से, है ना, टाइम देना पड़ेगा भाई। ये आपने लिख लिया। ओके, तो अभी जस्ट मैंने एक रूल बताया था कि यार जो वैल्यू दिया रहता है उसी में आप वैल्यू ढूंढना होता है। देखो tan इनवर्स का tan इनवर्स √3 कितने की वैल्यू होता है, क्या सर किस में, करिए tan है ना, तो tan बताओ, tan कितने की वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। यार tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का तो हम लिख सकते हैं π/3। ओके, प्लस पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, बताओ √3/2 कितने का, कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। ओके वेरी गुड, कॉस इनवर्स π/6 अभी जस्ट किए थे, है ना। चलो बहुत सुंदर, माइनस tan इनवर्स tan θ, तो प्रॉपर्टीज बोलता है क्या, थीटा लिखो, यानी π/3 लिखो, ये लिख दिया, माइनस तो माइनस है। यहाँ देखो प्लस का प्लस, ये वाला प्लस का प्लस, पाई का पाई माइनस का माइनस, देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा टाइप, तो कितना हो जाएगा π/30 डिग्री, π/6। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अब, साइन, इसको एलसीएम ले लो जी, 3 यहाँ पर एक लेते हैं, 3 1 और 6 के एलसीएम आ जाएगा 6, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ओके चलो ठीक है। 3 2 6 यानी कि -2 पाई प्लस 6 पाई माइनस का पाई। ओके, साइन 6 पाई में से देखो 6 पाई प्लस में है और यहाँ -2 पाई और यहाँ माइनस पाई, यानी कि -3 पाई, यानी कि 3 पाई बचेगा बटा 6, 3 से काटो 3 दूनी 6, तो स्टूडेंट साइन कितना मिल गया π/2, है ना, यानी कि साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट बताओ, 1। गुड, 1 होता है, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। अब देखो यार स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन था क्या 1, यस फर्स्ट में ही था ऑप्शन 1, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो यार, है ऑप्शन 1 था, 1 में A1 दिया था, मतलब A में 1 दिया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 फर्स्ट हो गया करेक्ट। ओके, ध्यान से लिखेंगे, चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अब देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1/2 यस कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड
पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मतलब क्या बोल रहा हूँ सर, देखो सिंपल सा सॉल्यूशन करता हूँ यार। ठीक है, क्या क्या मैं बोल देता हूँ ना। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पता होगा, जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो यार मैं बोल रहा हूँ समझ में आता होगा। ठीक है, 1/2 cos इनवर्स 1 - x बाई 1 + x, इसी को तो सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक्स की जगह पर क्या पुट करे, क्या रखे कि यार मेरे पास सॉल्यूशन आ जाए इसका। ओके, तो लिखते हैं, लेट कर लेते हैं, एक्स की जगह पर tan² थीटा। बोले सर क्यों, कुछ और क्यों नहीं, है ना, क्यों कुछ और क्यों नहीं, देखो 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 थोड़ा सा देखो यार, हम एक्स जगह पर tan² थीटा इसलिए बैठा रहे स्टूडेंट, आपको पता होगा थोड़ा सा, 1 माइनस, हम लोग जानते हैं 1 माइनस tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा होता है स्टूडेंट। अगर ये होता है, ऐसा होता है, तो हम लोग लिखते हैं cos2 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है cos2 थीटा, कितना, cos2 थीटा। ओके, दिख रहा है, हाँ cos2 थीटा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि देखो 1 माइनस एक्स जगह पर tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये cos2 थीटा बन जाएगा, cos2 थीटा बन जाएगा। और cos तो खत्म हो जाता है, बचेगा 2 थीटा। जैसे देखो करके दिखाता हूँ यार, छोड़ो, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक जगह क्या मैंने पुट करने के लिए है, लेट किया है tan² थीटा, तो tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, cos इनवर्स। देखिए अभी मैंने बताया कि यार 1 माइनस tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा बराबर cos2 थीटा होता है, तो cos2 थीटा हो गया, लिख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूँ, मिटा दूँ भाई। ठीक है, 1/2 का 1/2, देखो यहाँ से लिख दिया 1/2 cos इनवर्स cos थीटा, दैट मीन्स थीटा होता है, तो हमारे पास यहाँ पर तो यार 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा है। ठीक है ना, तो 2 थीटा लिख दिया, 2 थीटा से कट जाएगा, दैट मीन्स थीटा बचेगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, थीटा का वैल्यू मुझे चाहिए, थीटा का जो वैल्यू होगा मेरा आंसर होगा। ओके, तो ध्यान दो, एक्स बराबर क्या लिखे थे, tan² थीटा, ये ना माने थे, यहाँ से थीटा वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए किधर लिखूँ मैं, इधर लिखूँ, देखना स्टूडेंट ना, एक्स बराबर हम माने थे यार tan² थीटा, तो पहले स्क्वायर का हटाओगे तो यार √x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो √x आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है ना, थीटा पर रहने देंगे तो ये मेरा tan जो है वो इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि tan इन्वर्स √x, यानी कि थीटा बराबर क्या मिलेगा, tan इन्वर्स √x। ओके, तो ठीक, थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स √x, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो तो कहीं ऑप्शन है हमारे पास, tan इन्वर्स √x, sin इन्वर्स √x, 2 cos इन्वर्स √x, tan इन्वर्स √x। ओके, देखो यहाँ पर tan इन्वर्स √x होगा। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है स्टूडेंट, है ना, आप बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। ओके, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, लिख लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे दे रखा है, पूछ रहा है जी tan इनवर्स 1/4 + tan इनवर्स 2/9 यस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे बना लिए होंगे, मुझे इतना उम्मीद है कि यार क्वेश्चन तो बन सकता है। tan इनवर्स 1/4 + tan इनवर्स 2/9 ओके इज इक्वल टू, देखो कैसे आपने बनाया होगा, क्या आंसर होगा इसका, ये मेरे को सॉल्व करना है ना। तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला पता होगा ही, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, इस टाइप का tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x + y अपॉन x + y अपॉन बटे में 1 माइनस x इंटू वाई होता है ना, लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं, देखो उस तरह से, ये मेरा x हो गया पूरा, ये मेरा y हो गया। ओके, तो बैठाओ भाई, इस फॉर्मूले पे आ जाओ, tan इनवर्स x यानी 1/4 + 2/9 है। ठीक है, हाँ चलिए अब इसको सॉल्व करिए, 4 और 9 के एलसीएम आ जाएगा 36, 4 9 36, 4 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, प्लस 9 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, ये तो जानते ही है ना। ठीक है, चलो 9 चौके 36, 36 यहाँ पर आ जाएगा, 36 - 2 बटा में 36, दिख रहा ना, हाँ ठीक है, 36 से 36 कट गया भाई, अब इधर इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, बचा क्या भाई, tan इनवर्स 9 और 8 17 हो गया जी, 17 बटा 36 में 2 कटेगा 34, 17 के 17, 17 दूनी 34, यानी कि tan इनवर्स 1/2 फाइनल बना आंसर। ठीक है, देखो कहीं पे है tan इनवर्स 1/2,
मेरा ये आंसर आ रहा है, यस फाइनल फर्स्ट आंसर है फर्स्ट में, है ना। तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। और रही बात कैलकुलेशन, तो ये आपको जानना होगा, जानना चाहिए, मतलब जानते भी होंगे, मेरे को उम्मीद है, या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, है ना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल, मैट्रिक्स 2 दे रखा है, 2 इंटू एस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7, 14, 15 और 14 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, मैंने यहाँ लिख दिया है ऑप्शंस, ओके। तो देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना, ऐसे टिक नहीं करेंगे स्टूडेंट जब तक आप सॉल्यूशन न कर लें, ठीक है, चाहे जितना भी क्वेश्चन आसान हो या किसी तरह भी हो, ठीक है। तो यार सॉल्यूशन करो, 2x पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी के साथ, ओके, 2 गुना में है, तो 10, 14, 2y माइनस 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, इज इक्वल टू 7, 14, 15, 14, ठीक है ना। इस तरह से अभी दोनों ऐड कर लो भाई, ऐड करो, तो 2x और 3 को जोड़, अपना ऐड करने का तरीका क्या है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, यानी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का पोजीशन से ऐड होगा, है ना, ये आप तो जानते हैं। 2x और 3 यानी 2x प्लस 3, 10 और 4 14 हो सकता है, यहाँ पे लिख देंगे 14, 14 और 1 15, 15, ओके। 2y माइनस 6 और प्लस 2, यानी कि अच्छा से लिखें तो 2y माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 7, 14, 15, 14, ठीक है जी। दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, यानी कि एलिमेंट का पोजीशन हम इक्वल कर सकते हैं, ओके, इक्वल मैट्रिक्स है ना। तो 2x प्लस 3 बराबर इस पोजीशन का एलिमेंट, इस एलिमेंट लिख सकते हैं 7, तो ये 2x बराबर कितना निकलेगा 4, 7 में 3 घट जाएगा, 4 भी लगेगा, x बराबर कितना मिलेगा जी 2, 2 से डिवाइड मार दोगे तो ठीक है, हाँ ठीक है। चलो भाई, और कहीं भी देखो y है क्या, y है, y यहाँ से मिल जाएगा, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू इस एलिमेंट के बराबर इसके लास्ट वाले एलिमेंट है ना 14, तो 2y बराबर ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 18 लिख सकते हैं, y बराबर क्या निकलेगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो दैट इज फाइनली हमें क्या मिला स्टूडेंट, फाइनल मिल गया कि यार x का वैल्यू 2 आता है और y का वैल्यू 9 आता है ना, 2 और 9, तो देखो तो कहीं पे है 2 9, 2 और 9, है ना। तो देखिए 2 9 दे, 9 2 भी दे रखा है यार, 2 9 आएगा, ओके। पहले आप देखिए x का वैल्यू है, उसके बाद y का वैल्यू है ना, यानी कि फर्स्ट x का वैल्यू दूसरा y का वैल्यू है, कन्फ्यूज करने वास्ते देखो कैसे लिख दिया है, ठीक है ना। तो यार 2 9 को, क्योंकि पहला वैल्यू x का है, दूसरा वैल्यू y का, तो x का तो कन्फर्म 2 है ना, और y का मेरा 9 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चले ओके, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज स्टूडेंट आज यहीं तक, ठीक है ना। फिर जो है नेक्स्ट में हम आपको आगे बताएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। फिर भी स्टूडेंट कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, मैं इसका सॉल्यूशन और बेहतर तरीके से करना चाहूँगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है ना। आपको इसके अलावा यानी मॉडल सेट जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करूँगा उसके अलावा जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी का सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है ना। और जो गेस हो सकते हैं, जो क्वेश्चन आने के हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना, उन सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे आपको दूंगा, ठीक है ना। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जी, थैंक यू, ओके।